सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी समाचार में। मैं रोहितास आज फिर आपके लिए एक नई जानकारी लेकर के आया हूं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आशा प्रमाणीकरण परीक्षा एवं मूल्यांकन। जो भारत सरकार के द्वारा आशा वर्कर को एक कोर्स करवाया जा रहा है, उस कोर्स का नाम है आशा प्रमाणीकरण परीक्षा एवं मूल्यांकन RMN-CH+A सर्टिफिकेशन कोर्स, जो भारत की सभी आशा वर्कर को करवाया जाएगा और यह कोर्स करना अनिवार्य भी है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इसके साल में 2 बार फॉर्म भरवाए जाते हैं। नंबर से सभी आशा वर्कर का इसमें नंबर आएगा, सभी को यह कोर्स करवाया जाएगा। और आपको बता देता हूं, यह कोर्स आशा वर्कर के लिए भारत सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। तो सभी आशा वर्कर के लिए यह कोर्स करना अनिवार्य है। और यह कोर्स क्यों करवाया जा रहा है यह भी आपको बता देता हूं। यह कोर्स इसलिए करवाया जा रहा है कि आशा वर्कर जो है वो स्वास्थ्य विभाग के अंदर एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही है, जो अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा के साथ साथ सामान्य दवाओं के साथ उपचार भी कर रही है, इलाज दे रही है। और जैसा कि आप सबको पता है कि कोई भी इलाज आप दवा के माध्यम से दे रहे हैं तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। बिना सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र के यदि आप उपचार कर रहे हैं, आप इलाज दे रहे हैं, आप दवा दे रहे हैं, तो यह नियमों के विरुद्ध है। इसलिए भारत सरकार के द्वारा सभी आशा वर्कर को यह कोर्स करवाया जा रहा है। और इस कोर्स को करने के बाद प्रत्येक आशा को एक मुश्त 5,000 रुपए की नगद प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। तो चलो आप बता देता हूं, जिन आशा वर्कर ने इस कोर्स को करने के लिए इस वर्ष के लिए आवेदन किया है, तो जिन आशा वर्कर का अभी तक प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुआ है तो वो इस वीडियो को जरूर देखें। और जिन आशा वर्कर ने अभी तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है, तो जल्दी ही उन आशा वर्कर का भी इसके अंदर नंबर आने वाला है, वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखें। उनको भी पता होना चाहिए कि जब आप इसके अंदर फॉर्म भरोगे तो आपसे प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर, प्रायोगिक परीक्षा के अंदर क्या पूछा जाएगा। तो इस वीडियो का एक भाग मैंने कल इस चैनल पर डाल दिया था, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपके प्रायोगिक और मौखिक परीक्षा के अंदर क्या पूछा जाएगा। जो मौखिक परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है वो मैंने आपको बताया था कि आशा की भूमिका क्या है, आशा के कार्य कितने हैं, आशा के मापनीय परिणाम क्या हैं, आशा के कौशल कितने हैं और कौन कौन से हैं, आशा वर्कर के रिकॉर्ड कितने होते हैं, ये मैंने आपको बताए थे। ये मौखिक परीक्षा के लिए है। और इसके अलावा प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर आपसे पूछेंगे प्रेगनेंसी किट, जो निश्चय किट होती है, उसके द्वारा आप महिला की प्रेगनेंसी की जांच किस प्रकार से करेंगे। और इसके अलावा मैंने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि हाथ धोने के 6 चरण कौन से होंगे, वो आपको बताने होंगे। तो ये आशा की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में मैंने कल वाले वीडियो के अंदर आपको बता दिया था। आशा के कार्य कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर आपको ये भी याद कर लेने चाहिए। यहाँ पर देखेंगे आशा के कार्य है घरों का दौरा, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में भाग लेना, स्वास्थ्य केंद्र में जाना, ग्राम स्तरीय बैठकों का आयोजन करना और रिकॉर्ड बनाना। ये आपके 5 काम थे। आशा कार्यक्रम के मापनीय परिणाम मैंने आपको बताए थे। आशा कार्यक्रम के मापनीय परिणाम 3 होते हैं। इसके अंदर माता का स्वास्थ्य, नवजात शिशु और शिशु का स्वास्थ्य, और 3 नंबर था आपका रोग नियंत्रण। तो ये आशा के मापनीय परिणाम थे। इसके अलावा आशा के लिए अनिवार्य कौशल, आशा के अनिवार्य कौशल जो 6 होते हैं, इसके अंदर माता की देखभाल, नवजात शिशु की घर पर देखभाल, शिशु की देखभाल, नंबर 4 पोषण, 5 नंबर संक्रामक रोग, और नंबर 6 पर आपका था सामाजिक प्रोत्साहन। तो ये आशा कार्यक्रम के 6 अनिवार्य कौशल मैंने आपको बताए थे। इसके अलावा मैंने आशा द्वारा रखे जाने वाले रिकॉर्ड, कौन कौन से रिकॉर्ड होते हैं, ग्राम स्वास्थ्य रजिस्टर, आशा डायरी, दवा पेटी का रजिस्टर, ये 3 रिकॉर्ड मैंने आपको बताए थे जो आशा वर्कर को अनिवार्य रूप से करने होते हैं। इसके बाद मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि आशा औषधि किट का स्टॉक कार्ड किस प्रकार से फिलअप करेंगे। तो यदि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखें। अभी तक वो वीडियो आपको नहीं मिला है तो इस वीडियो के लास्ट के अंदर मैं उसका लिंक दे दूंगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था निश्चय किट द्वारा गर्भ की जांच करने के निर्देश। तो निश्चय किट से आप जांच किस प्रकार से करेंगे, मैंने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर आपको विस्तार से बताया है। इसके अंदर मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप यहाँ पर देख लें। तो निश्चय किट के द्वारा जांच किस प्रकार से की जाती है, तो इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताना होगा कि सबसे पहले आपको क्या काम करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको अच्छे से कल समझाए थे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हाथ धोने के 6 चरण। तो ये हाथ धोने के 6 चरण आपको करके वहां पर बताने होंगे। हाथ धोने के 6 चरण के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद लास्ट तक क्या करना है, वो सभी सुमन के फॉर्मूले से मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझा दिया है। तो इस वीडियो के अंदर अब इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखें, उसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपके लिए यहाँ पर नया टॉपिक है तापमान मापना। तो तापमान मापने के बारे में आपसे वहां पर पूछा जा सकता है। तो बच्चे का तापमान किस प्रकार से लिया जाता है उसको आप ध्यान से समझेंगे।
सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक थर्मामीटर है और थर्मामीटर का यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए थर्मामीटर को उसके केस से बाहर निकालें, यानी थर्मामीटर एक डिब्बी के अंदर होता है, उस डिब्बी से बाहर निकालेंगे। आगे लिखा है चौड़े छोर से पकड़ें, यानी उसका जो पीछे का हिस्सा होता है जो चौड़ा होता है उसकी ओर से आपको पकड़ना है और चमकीले किनारे को स्पिरिट से भीगी रुई से साफ करेंगे। जो डिजिटल थर्मामीटर होता है उसके आगे चमकीला नुकीला भाग जो होता है उसको स्पिरिट से साफ करेंगे। तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर सेम इस प्रकार से आपको बताना होगा कि सबसे पहले हम थर्मामीटर को कैसे बाहर निकालेंगे। थर्मामीटर के पीछे की साइड से जो चौड़ा छोर होता है उसकी ओर से आप पकड़ेंगे और उसके आगे के भाग में जो चमकीला नुकीला भाग होता है उसको स्पिरिट की रुई से साफ करेंगे। इतना बताने के बाद आपको आगे बताना है थर्मामीटर को ऑन करने के लिए गुलाबी बटन दबाएंगे, उसके ऊपर जो बटन होता है उसको दबाएंगे तो आपको थर्मामीटर में बनी खिड़की में 188.8 चमकता दिखाई देगा। जब जैसे ही आप उसको ऑन करेंगे तो उसके अंदर जो खिड़की होती है उसके अंदर 188.8 चमकता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, उसके बाद उसके अंदर डैश का निशान दिखाई देगा। उसके बाद पिछली बार लिया गया तापमान, यानी इससे पहले आपने किसी बच्चे का तापमान लिया है तो वो तापमान आपको वहां पर दिखाई देगा। उसके बाद 3 डैश दिखाई देंगे और ऊपरी दाहिने किनारे पर F चमकता हुआ दिखाई देगा। जब आपको वहां पर 3 डैश दिखाई दे और F चमकता हुआ दिखाई देना लग जाए तो उसके बाद आपको थर्ड स्टेप अपनाना है। थर्ड स्टेप के अंदर क्या करना है, थर्मामीटर को सीधा पकड़ें और चमकीले किनारे को शिशु की बगल में लगाएं। जिस प्रकार आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं, शिशु की बगल में किस प्रकार से लगाना है, भुजा को बगल से सटाकर रखेंगे, ऐसे ही रहने दें, स्थिति न बदलें। तो जिस प्रकार आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बच्चे की भुजा को बगल से सटा करके और उसके बीच में थर्मामीटर लगाया गया है। तो जिस प्रकार थर्मामीटर लगाया गया है उसी प्रकार आपको थर्मामीटर लगाना है। इसके अंदर हो सकता है आपको वहां पर एक बच्चे का डमी आपको दे दिया जाए और उसके अंदर आपको यह पूछा जाए कि इस बच्चे का आपको तापमान लेना है तो किस प्रकार आप थर्मामीटर लगाएंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर थर्मामीटर लगा करके दिखा सकते हैं, जो चित्र के अंदर आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर विशेष ध्यान रखने वाली ये बात है, जब आप यहाँ पर थर्मामीटर लगा रहे हो तो यहाँ पर आप देखेंगे इस थर्मामीटर के अंदर ये जो खिड़की का निशान है ये आपकी तरफ होना चाहिए, न कि उसकी विपरीत साइड में, यानी जिस साइड में आप खड़े हो उस साइड में उस खिड़की को होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर तापमान सही चल रहा है या नहीं चल रहा आप आसानी से उसके अंदर देख सकें। इसके बाद चौथा स्टेप आपको क्या करना है, जब थर्मामीटर तापमान दर्ज कर रहा होगा, यानी जब थर्मामीटर तापमान दर्ज कर रहा होगा तो आपको प्रत्येक 4 सेकंड में एक बीप की आवाज सुनाई देगी। यानी थर्मामीटर बगल में लगाने के बाद उसके प्रत्येक 4 सेकंड के बाद एक छोटी बीप की आवाज आपको सुनाई देगी। जब आपको बीप की लगातार 3 छोटी आवाजें सुनाई दे, यानी हर 4 सेकंड के बाद आपको छोटी सी एक बीप की आवाज सुनाई देगी, और जब बच्चे का तापमान पूरा थर्मामीटर ले लेगा तो उसके बाद लगातार आपको 3 बीप की आवाज सुनाई देगी। तो यहाँ पर आप देख पाए लिखा हुआ है बीप की लगातार 3 छोटी आवाजें सुनाई दे। उसके बाद आप थर्मामीटर देखें, जब F चमकना बंद हो जाए यानी 3 बीप की आवाज आएगी, उसके बाद आप इस खिड़की के अंदर देखेंगे, उसके अंदर जो F चमकता वहां आपको दिखाई दे रहा है वो चमकना बंद हो जाएगा, नंबर स्थिर हो जाएंगे तो थर्मामीटर निकाल लें। तो उसके बाद आपको थर्मामीटर बाहर निकालना है और थर्मामीटर बाहर निकाल करके 5वां स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे थर्मामीटर की खिड़की में प्रदर्शित अंक देखें। यानी थर्मामीटर यहाँ पर जो है ये थर्मामीटर की ये खिड़की है, यहाँ पर प्रदर्शित जो अंक आपको दिखाई दे रहा है वो आपको देखना है, और उसको देखने के बाद 6वां स्टेप आपको करना है, इस तापमान को फार्म में दर्ज करें। यानी उस खिड़की के अंदर जो तापमान आपको दिखाई दे रहा है उस तापमान को आप अपने रजिस्टर के अंदर दर्ज करेंगे। तापमान अपने रजिस्टर के अंदर दर्ज करने के बाद 7वां स्टेप आपको क्या करना है, गुलाबी बटन को एक बार दबा करके थर्मामीटर ऑफ कर देंगे। यानी एक बार आपको दबा करके थर्मामीटर ऑफ करना है। थर्मामीटर के चमकीले किनारे स्पिरिट में भीगी रुई से साफ करेंगे और थर्मामीटर को उसके केस में वापस रख देंगे। तो ये स्टेप आपको अपनाने हैं। और यहाँ पर आपको बताता हूँ जो 6वां स्टेप है कि तापमान को फॉर्म में दर्ज करेंगे और बोल करके उसकी माँ को बताएंगे कि बच्चे का तापमान कितना है, वो आप बोल करके बताएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बच्चे का तापमान लेते समय आपको किन किन स्टेप का किस प्रकार से पालन करना है, किस प्रकार से तापमान लेना है, और उस तापमान को अपने रजिस्टर में नोट करके उसकी माँ को बता करके और थर्मामीटर को ऑफ करके केस में रख करके अपने थैले में डालेंगे। यहाँ तक कि पूरी प्रक्रिया आपको करके बतानी होगी, तभी आपके इसके अंदर पूरे नंबर आएंगे। तो यहाँ पर तापमान मापने के कुल 9 स्टेप हैं। इन 9 स्टेप के अंदर से आपने एक स्टेप भी छोड़ दिया है तो हो सकता है एग्जामिनर
एग्जामिनर आपके नंबर वहां पर काट ले। और इस पेपर के अंदर पास होना भी जरूरी है। पास नहीं होंगे तो 5,000 रुपए की एक मुश्त राशि भी नहीं मिलेगी और आपको प्रमाण पत्र भी नहीं मिलेगा। पास होना इसके अंदर अनिवार्य है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल आपका होना है वो होगा वजन मापना। बच्चे का वजन किस प्रकार से नापेंगे। अब यहाँ पर भी आप स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट इसको समझेंगे और जिस प्रकार से इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है उसी प्रकार आपको बताना होगा। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं ये जांच सूची है, तो यहाँ पर इस प्रकार की जांच सूची आपके एग्जामिनर के पास होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अभ्यास के लिए 1 2 3 4 5, यानी आपको इसके अंदर वो पॉइंट देंगे कि आपने ये पहला पॉइंट यदि नहीं बताया है तो इसके अंदर 0 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपने नहीं लिया उसके अंदर भी 0 हो जाएगा। डायरेक्ट आपने तीसरा पॉइंट ले लिया तो इसके अंदर आप पहले वाले 2 पॉइंट के नंबर कट जाएंगे, तीसरा पॉइंट का नंबर मिलेगा। तो इसके अंदर जितने स्टेप हैं प्रत्येक स्टेप का आपको नंबर मिलने वाले हैं। प्रत्येक स्टेप आपको बोल करके वहां बताना होगा, तभी आपके इसके अंदर पूरे नंबर आएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पहला स्टेप क्या है। तो पहला स्टेप यहाँ पर है कपड़े की झोली को कांटे के ऊपर चढ़ाएंगे। सबसे पहले बच्चे का वजन नापने का जो कांटा होता है उस कांटे के ऊपर झोली को टांगेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चित्र के अंदर इस प्रकार से यहाँ पर झोली को लगाने के लिए आपको बताना है। तो पहला स्टेप आपका यहीं से शुरू होता है। तो आप बताएंगे कि सर हम पहले कांटे के ऊपर झोली को लगाएंगे। उसके बाद नंबर 2 स्टेप में आप क्या बताएंगे कि तुला के ऊपर लगे हैंडल को पकड़कर, तुला के ऊपर लगे हैंडल को पकड़कर, जिस प्रकार यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इन्होंने हाथ से किस प्रकार से पकड़ रखा है। यहाँ से पकड़ करके यहाँ पर देखें तराजू को जमीन के ऊपर उठाएंगे और तराजू की घुंडी को आंखों के सामने रखेंगे। यानी यहाँ पर ये जो घुंडी होती है जिसको हम घुमा करके उसको 0 पर सेट करते हैं, तो वो घुंडी आपके आंखों के सामने होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट आपको क्या बताना है कि पेज को इतना घुमाएं कि पेज का ऊपरी भाग लाल निशान को ढक ले और 0 दिखाई देने लग जाए। यानी उसकी घुंडी को पेज को घुमा करके हम उसको 0 पर सेट करके उसको बताएंगे। उसके बाद आता है 4 नंबर पॉइंट, कपड़े की झोली को हुक से निकालें और फर्श पर बिछे साफ कपड़े पर रखेंगे। तो 0 पर सेट करने से पहले आप उसके अंदर वो झोली लगाएंगे, उसके बाद 0 पर सेट करेंगे, उसके बाद उस कपड़े को निकालेंगे और साफ कपड़े पर उस झोली को बिछा देंगे। उसके बाद 5वां पॉइंट आपको बताना है कि शिशु का सही वजन जानने के लिए उसे कम से कम कपड़े पहनाकर झोले में रखें और झोले की दोनों रस्सियां पकड़कर हुक पर चढ़ा दें। जो आपके पास वजन लेने के लिए कांटे की जो झोली होती है उस झोली के अंदर बच्चे को कम से कम कपड़ों में सुलाना है और कम से कम कपड़ों में लेकर के और सावधानी से झोले की दोनों रस्सियों को पकड़ करके और उस कांटे के ऊपर लगाएंगे। नंबर 6 पॉइंट पर आपको क्या बताना है कि तराजू के ऊपर लगे हैंडल को ध्यान से पकड़े रहकर धीरे धीरे खड़े हों, झोला और उसमें रखे शिशु सहित तराजू को ऊपर उठाएं जब तक कि घुंडी आपकी आंखों के सामने न आ जाए। यानी धीरे धीरे उसको ऊपर उठाएंगे और ध्यान रखेंगे बच्चा नीचे गिर भी न जाए। तो तोला को ऐसी जगह रखेंगे कि बेड के ऊपर या किसी चारपाई के ऊपर जहां से बच्चा नीचे नहीं गिर जाए और बच्चे को चोट नहीं लग जाए। तो इस प्रकार की जगह पर आप उसको रखेंगे और उस घुंडी को अपनी आंखों के सामने तक लेकर के आएंगे। तो आगे नंबर 7 पर यहाँ पर लिखा हुआ है वजन पढ़ें। यानी आपको वजन पढ़ करके बताना है कि इस बच्चे के अंदर 3 किलो 500 ग्राम वजन है, 3.4 किलो वजन है, 3.8 किलो वजन है। जितना वजन है उसको आप बोल करके बताएंगे। शिशु सहित झोले को धीरे से फर्श पर रखें और झोले को हुक से निकालें। और 9वां पॉइंट आपका यहाँ पर है शिशु को झोले में से निकालें तथा उसकी माता को दे दें। और 10 नंबर पॉइंट आपको वजन दर्ज करें, अपने रिकॉर्ड के अंदर वजन को लिखें। तो ये वजन नापने के लिए 10 स्टेप आपको मैंने बताए हैं। आगे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जांच सूची के अंदर यानी 10 के 10 पॉइंट के आपके 10 नंबर हैं। इन 10 में से आपने 1 पॉइंट भी बीच में मिस कर दिया, आपने घुंडी को घुमा करके 0 पर सेट करने के लिए नहीं बताया, तो उसके यहाँ पर आपके 0 नंबर आ जाएंगे, इसके अंदर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार आपने वहां पर ये नहीं बताया कि कांटे के हुक से झोली को निकाल करके और साफ कपड़े पर बिछा करके और उसके बाद बच्चे को उसके अंदर कम से कम कपड़े में लेंगे, ये पॉइंट भी आपने नहीं बताया, तो यहाँ पर भी आपका 0 नंबर लग जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 10 के 10 पॉइंट आपको बताने हैं। तो ये इस वीडियो को ध्यान से देख लेवें, ध्यान से समझ लेवें, आपको पूरे नंबर लेने हैं। ये 10 के 10 पॉइंट आपको यहाँ पर याद करके जाने हैं। इसी प्रकार मैंने आपको तापमान मापना है, उसके अंदर आपको पॉइंट बताए थे, तो यहाँ पर भी आप देख लें कितने पॉइंट हैं, यानी हर पॉइंट के आपको यहाँ पर नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके कुल 9 पॉइंट है, 9 के 9 पॉइंट आपको वहां पर बताने हैं। 9 पॉइंट में से कोई भी 1 पॉइंट आपने बीच में छोड़ दिया तो उसके भी आपके नंबर कट जाएंगे। जिस प्रकार मान लीजिए इस तापमान को फॉर्म में दर्ज करें, यानी ये आपने नहीं बताया, फॉर्म में आपने वहां पर तापमान दर्ज करके नहीं दिखाया, तो ये आपके नंबर यहाँ पर कट हो जाएंगे, आपको 0 नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपको थर्मामीटर के प्रत्येक पॉइंट को भी आपको बताना अनिवार्य है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे
और जो भी इस वीडियो को देखे वो कमेंट में लिख करके बताएंगे कि यह पेपर आपका हो चुका है या नहीं हुआ है, या अभी तक आपने फॉर्म इसके अंदर अप्लाई नहीं किया है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। और आपका ये सर्टिफिकेट कोर्स हो चुका है तो आपको 5,000 रुपए की एक मुश्त राशि मिल गई है या नहीं मिली, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ताकि जो भी आशा वर्कर इस वीडियो को देखे तो उनको पता चले कि इस सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद 5,000 रुपए की एक मुश्त राशि भी मिलती है, सर्टिफिकेट भी मिलता है, और सभी आशा वर्कर को यह कोर्स करना अनिवार्य है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।